अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च और आलू की कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये कढ़ाई। जहाँ आपने चिकन, मटन और बीफ की कढ़ाई बनाई होगी, वहाँ आप इस कढ़ाई को बनाकर देखें। इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ये हाफ कप के बराबर ऑयल है। ऑयल शामिल कर देंगे कढ़ाई में। इसके बाद इसमें हम ज़ीरा शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून ये साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर देंगे ऑयल के साथ। इसके बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून, और इसको भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त आप ख्याल रखिएगा, आंच को अपने हल्का ही रखना है, तेज़ आंच नहीं रखनी है। साथ ही हम इसमें अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए हमने इसको कुक करना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है या जलाना नहीं है, क्योंकि फिर कढ़ाई का जायका चेंज हो जाएगा। बस हल्का सा हमने इसको कुक करना है चंद सेकंड्स के लिए। इसके बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिनको मैंने बड़े पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी कट करके शामिल कर सकते हैं। इन आलूओं को हम डालकर इसके साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को हम अदरक, लहसुन और ज़ीरे के साथ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। बस इस तरह से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने चॉप करके शामिल किया है। चॉप करके इसलिए शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और सही से मैश भी हो जाए। और साथ ही साथ हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें कट करके शामिल कर देंगे। ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, जो कि तेज़ नहीं होती हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों और टमाटरों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उस कढ़ाई में। तो हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे आलू के साथ। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। साथ ही साथ हम इसमें लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने, और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा मिर्चें भी। और 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे, ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है। और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। बस इन तमाम मसालों को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस वक्त भी आप ख्याल रखिएगा, आंच को आपने हल्का रखना है, बिल्कुल मध्यम रखना है, यानी दम वाली आंच पे आपने इसको कुक करना है। बस जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसको मैं कवर करके रख दूंगी, जब तक आलू गल नहीं जाते। आप दरमियान दरमियान में चेक भी करते रहिएगा। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी शामिल करके आलूओं को गला सकते हैं। बस अब इसको मिक्स हो गए अच्छी तरह से, तो मैं कवर करके रख दूंगी आलू के गलने तक के लिए। और अभी मैं आपको इनकी कंडीशन दिखा देती हूँ। आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। मैं दरमियान दरमियान में चेक भी करती रही थी, और मुझे भी पानी की ज़रूरत पड़ी थी। मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके आलूओं को गला लिया था। और अभी आप देख सकते हैं टमाटर भी इसमें काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं। और मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ आलू किस हद तक गल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे आलू गल चुके हैं। बस अब इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें अब हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, जिनको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो लंबाई में भी कट करके शामिल कर सकते हैं। थोड़े से मैंने साबुत हरी मिर्ची शामिल की हैं, थोड़ी सी इसमें मैंने साबुत अदरक शामिल कर दी है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप ख्याल रखिएगा, शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए शिमला मिर्च को हम कुक करेंगे। इस तरह से बस पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं कवर करके रख दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और अभी 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और आप देख सकते हैं शिमला मिर्च भी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुई हैं और फ्रेश लग रही हैं। बस इस तरह से हमने कढ़ाई को बनाना है, बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना है, वरना शिमला मिर्च नज़र नहीं आती हैं। तो बस इसका फ्लेवर भी शिमला मिर्च का इस कढ़ाई में आ चुका है इस वक्त। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे।
हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, ये बिल्कुल एंड में शामिल कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दीजिएगा और उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रखेंगे, क्योंकि जो हरे धनिया है और बाकी जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, ताकि उन सब का फ्लेवर इस कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाए। और फिर जब उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कढ़ाई कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये पराठे के साथ और चपाती के साथ बहुत अच्छी लगती है। इवन कि चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।